नमस्ते बच्चों। 12वीं क्लास वाले आगे का लेसन पूरा हो गया। अभी तीसरा लेसन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें रैखिक सहसंबंध के बारे में अध्ययन किया। दो चलों के बीच क्या संबंध है, ऋण है या धन है, इसका स्पष्टीकरण हो जाता था। लेकिन उसके निकट का जो संख्यात्मक मूल्य है, मान है, ये भी मिलता था। एक चल पर से जो उसका मान सहसंबंधांक, उनके अनुरूप दूसरा सहसंबंधांक अपेक्षित या अनुमानित मूल्य प्राप्त नहीं किया जाता था। कई बार जब दो चलों के बीच किसी प्रकार का संबंध हो तो उसका अनुमानित मूल्य उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के तौर पर यदि हम सोचेंगे तो विज्ञापन खर्च, कभी कभी दुकानदार, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी सामान्य अपना बिजनेस चलाने के लिए विज्ञापन देते हैं। विज्ञापन देने के पहले सोचते हैं कि किस तरह से विज्ञापन देने से इतना खर्चा आता है और इतना खर्चा होता है, तो कि भाई ये खर्चा करने पर अपना लाभ होगा कि बिक्री होगी कि नहीं। क्योंकि विज्ञापन खर्चा या बिक्री होती है तो उसके पीछे उनका खर्चा भी दिखा जाता है। तो विज्ञापन खर्च और वस्तु की बिक्री के बीच सहसंबंध, तो उनका जो अनुमान करना हो तो ये अनुमान से प्राप्त नहीं किया जाता है कि भाई इतना हम सेल करेंगे, सेल के बारे में लिखेंगे, बोर्ड बनाएंगे, विज्ञापन खर्च करेंगे, दीवारों पर कराएंगे और उतनी बिक्री नहीं हुई तो हानि होती है। लेकिन अनुमान नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये आवश्यकता दूर करने के लिए नियत संबंध के औसत मूल्य की ओर वापस आना, नियत संबंध का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए इस लेसन का स्टार्ट किया है और उसमें औसत मूल्य का वापस आना यानी प्रतिगमन। जब मानव आनुवंशिकता अध्ययन दौरान फ्रांसिस गोल्डन नामक जो संशोधक था, उसने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। पिता पुत्र है, उसने उदाहरण दिया है कि पिता और पुत्र, इसका 1000 युग्म का संशोधन किया। उनका सूचना एकत्रित करके 1000 युग्म का सूचना का एकत्रित करके इसने अध्ययन किया। तो वो अध्ययन में निम्न प्रकार के देखने को मिला कि भाई अधिक ऊंचाई वाले जो पिता है, उसके समूह का जो औसत ऊंचाई पुत्र की कभी कभी कम भी आती है ऊंचाई। कि सबसे बड़े पिता है तो उसका जो पुत्र है या पुत्री है तो ऊंचा बड़ा ही आएगा, ऐसा नहीं है, कम भी आती है। उसी तरह कम ऊंचाई वाले जो पिता हो तो उसकी औसत समूह जो है तो ये अधिक आती है। कहने का मतलब है बड़े पिता की ऊंचाई बड़े हो तो उसके लड़के भी बड़े होंगे, या कम होगी तो उसके लड़के भी कम होगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो दो पार्ट्स बन जाता, अधिक ऊंचाई वाले, कम ऊंचाई वाले, यानी नाटा। छोटे बच्चे हैं, छोटे रहता है ना आदमी, वैसा नहीं है। तो नियत संबंध, ये दो सहसंबंधित
नियत संबंध या दो संबंधित चलों के बीच का फलनात्मक संबंध है, और ये संबंध है दो चलों के बीच का कार्यकारण का संबंध। समझ में आए? नियत संबंध यह दो संबंधित फलों के फलनात्मक संबंध है, और ये दो चलों के बीच कार्यकारण का संबंध है। इस टाइप की जो पूर्ण धारणा है, इसको लेकर नियत संबंध का अध्ययन करना है, कार्य कारण का। એટલે किसी संबंध या जो समस्या है, इनको प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक समीकरणों का समूह किसी संबंध या समस्या का प्रस्तुत करने वाले किसी संबंध, नियत संबंध, ये दो चलों के बीच में समझ गया, किसी संबंध या समस्याओं को प्रस्तुत करने वाले एक से अधिक दिख रहे हैं ना, समीकरणों के समूह के मॉडल कहते हैं। और कार्य कारण के संबंध से जुड़े चलों के कारण, कार्य कारण के संबंध से जुड़े दो चलों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने वाले सांख्यिकीय मॉडल को नियत संबंध मॉडल कहते हैं। ये दो मॉडल किसे कहते हैं और नियत संबंध मॉडल किसे कहते हैं, दो परिभाषा याद रखना। खास इसमें से आते हैं। और ये कार्य कारण है, कार्य वाले को एक्स है और कारण को वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम सापेक्ष कारणभूत और कार्य स्वरूप का वाई को, कारण को एक्स द्वारा और कार्य को वाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो थैंक यू।